Good morning. Let us start today exercise 2.3. That is, yesterday we have studied about some properties of multiplication of 1 with 0 or the number itself, that is 1. Now by using these properties, let us solve this exercise. In this exercise, इस exercise में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई नंबर है, उस नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर वही आता है, और अगर हम किसी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। तो वो ऐसा कैसे होगा, हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस, विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू हाउ दिस प्रॉपर्टीज आर यूज्ड इन सॉल्विंग अ एक्सरसाइज। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। The first question is, which of the following will not represent 0? ये जो 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसमें से आपको आपका आंसर 0 किस में नहीं आ रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 plus 0 is 1. So it will not represent 0. इसका आंसर आया है 1. सेकेंड क्वेश्चन 0 into 0, the answer is 0. मतलब इस प्रोडक्ट का आंसर आया है 0. थर्ड 0/2, अगर आपके पास 0 मैंगोज है और अगर आपको उसके 2 पार्ट्स करना है तो इज इट पॉसिबल? अगर आपके पास एक भी आम नहीं है, 0 आम है, उसमें से अगर आपको 2 पार्ट्स उसके करना है तो आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो आंसर इज 0. थर्ड इज 10 minus 10, fourth is 10 minus 10/2. Now 10 minus 10, the answer is 0. Use mental mathematics. Mental mathematics means ऐसा मैथ्स जो आप बिना पेपर या बिना चौक, बिना पेंसिल के सॉल्व कर सकते हो, दैट इज मेंटल मैथमेटिक्स। एंड सी चिल्ड्रन, आपको ये मेंटल मैथमेटिक्स आपको अभी 6th क्लास से आपके स्टडीज में इन्वॉल्व करना है। कैसे? कुछ चीजें जो हम अपने मन से कर सकते हैं, हमें उसे अपने आप करना है। यू शुड नॉट यूज पेन और पेंसिल फॉर डूइंग ऑल द स्मॉल थिंग इनटू द रफ वर्क। रफ वर्क में सभी छोटी छोटी चीजों को नहीं करना है, कुछ चीजें है अपने मन में करना है। सो 10 minus 10, ऑब्वियसली आंसर इज 0. सो 0/2 आंसर इज 0. सो दिस आंसर हियर इज 0. मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए थे, इसमें से which is not representing 0. Only the first example 1 plus 0 is not representing 0. केवल फर्स्ट का आंसर 1 आ रहा है, बाकी सारे तीनों आंसर्स जो है वो सारे 0 आ रहे हैं. We'll move to the next question. If the product of the two whole numbers is 0, अगर कोई product of two whole numbers अगर is 0, can we say that 1 और both of them will be 0? अगर हम किसी एक नंबर का 2 नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं, होल नंबर्स, टेक द एग्जांपल 1 into 0. The product is the numbers. Can we say that 1 or both of them will be 0? Yes. Yes. Answer is yes. Either one of them or both of them can be 0. 0 into 0 is equal to also 0. अगर हमने ये 2 होल नंबर्स लिए हैं 1 and 0, अगर इनको हमने मल्टीप्लाई किया, अगर इनका प्रोडक्ट हमने निकाला तो आंसर आता है 0. तो क्या ये 0, दिस इज द आंसर, दिस इज द जस्टिफिकेशन, दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द क्वेश्चन. अगर हम 2 नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो ये 2 नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद क्या ये दोनों नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं? यस, दोनों नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं. यू नो, yesterday I have explained in the previous topic what are the whole numbers. लास्ट टॉपिक में मैंने आपको समझाया था होल नंबर्स क्या होता है. जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें होल नंबर्स कहा जाता है. तो अगर दोनों में से कोई सा एक भी अगर 0 होता है, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0.
Now this in this way the answer is yes, either one of them or both of them can be 0. Now come to the third question. If the product of two whole numbers is 1, can we say that one or both of them will be 1? Agar if the product of two whole number is 1, two whole numbers का product 1 आ रहा है, तो can we say one or both of them will be 1? 1 into 1 is equal to 1. Okay. Can we say that 1 or both of them will be 1? अगर दोनों 1 है तो ही हमारा आंसर 1 आएगा. If we will multiply 4 into 1, our answer will be 4. So, if it is product of two whole numbers is 1, can we say that 1 or both of them will be 1? When both of them will be 1, when both numbers are 1, then only their product will be 1. अगर एक नंबर 4 है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक नंबर 4 है तो 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 1 आएगा ही नहीं. अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आएगा 4. सो टू गेट द आंसर 1, व्हाट इज नेसेसरी टू गेट द आंसर 1? वी शुड हैव 1 into 1 is equal to 1. Now, the fourth question is use distributive property. Now, in the previous topic also we have studied this distributive property, and this distributive property is very easy. Easy in a sense, मतलब ये बहुत easy है. अगर आपको ये आ जाती है, मैंने previous exercise previous lecture में भी आपको बताया था कि आप अपने मन से ये कुछ examples अगर आप करोगे, you will have fun. आपको ये करने में बड़ा मजा आएगा. और एक बार अगर आपको वो आ गया means you will never forget it. So now let us do this. 728 into 100 plus 1 equals to 728 into 100 plus 728 into 1. Distribute करा. पहले इसको 101 को हमने split किया, लिखा 100 plus 1. Now multiply this by 100 plus multiply this by 1. So you get the answer. यहाँ पर हम ये property use कर रहे हैं. Any number multiplied by 1 is equal to the number itself. और ये दो 0 आगे लग दिए. 728 ones are 728. Do the addition. 8, 2, 7 and 8, 15, carry 1, 3, 7, 3, 5, 2, 8. So this is the distributive property. Now, 5437 into 1000 plus 1 equal to 5437 into 1000 plus 5437 into 1 equal to the number itself plus 5437. Do the addition and get the answer. 5437000 plus 5437. 7, 3, 4, 12, 4, 4, 5. That is 544247. This is the use of using the distributive property. Distributive property से जो इतना बड़ा क्वेश्चन था, आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते हो. Now the next question is 824 into 25 is equal to 824 into 20 plus 5. 824 into 20 plus 824 into 5. 0 पहले लिख दिया. Okay? पहले हमने 0 लिख दिया. Now we will not do the rough work here. Directly we will do the multiplication. 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 8s are 16. 5 4s are 20, 5 2s are 10 and 2 12, carry 1, 5 8s are 40 and 1 41 is equal to 0, 10, 5 and 1 6, 4 and 6 10, carry 1, that is 20,600. इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो.
Now 4275 into 125 we will split into 100 plus 20 plus 5. इसको हम 3 नंबर में भी डिवाइड कर सकते हैं. It is 100 plus 20 plus 5 is equal to 420. 4275 into 100 plus 4275 into 20 plus 4275 into 5. इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे. 4275 into 100 427500 प्लस ये एक जीरो लिख लिया. 2 5 are 10 कैरी 1. 2 7 are 14 and 1 15 carry 1. 2 2 are 4 and 1 5. 2 4 are 8. Okay, plus 5 5 are 25. 5 7 are 35. 35 and 2 37 carry 3. 5 2 are 10 and 3 13 carry 1. 5 4 are 20 and 1 21. So this is the multiplication of all these numbers. फिर इनको ऐड किया. अब ऐड करने के लिए I will use this part. 427500 plus 85500, whereas the last number is 2135375. Add it. 5 7 10 and 3 13 carry 1. 8 and 5 8 and 5 is 13. 13 and 1 is 14 carry 1. 10 and 3 13 carry 1. 5 3. The answer is 534375. In this way, by using the distributive property, you can easily solve the question. Now the last question is 504 into 35. The last question is 504 into 35. Now we can do 504 into 30 plus 5 is equal to 504 into 30. 504 into 5. 0. पहले ये 0 लिख लिया. 4 3s are 12 carry 1. Here 1 0 है इसलिए 5 3s are 15 plus 5 4s are 20 carry 2. यहाँ पर 2 लिख लिया क्योंकि यहाँ पर 0 है. 5 5s are 25 is equal to 15120 plus 2520. Answer is 04671. 17640. By using this distributive properties, you can easily solve the questions. आप ये distributive properties का use करके अपना multiplication जो है वो आसानी से आप कर सकते हो. Now we'll start with the next lesson. Now let us start the new lesson, that is playing with the numbers. Now you all of us know what is numbers. Now what are the different numbers that we are going to study in this lesson? Some numbers are grouped as factors, some are multiple, some are prime numbers, some are composite numbers. So in this lesson we are going to study the different types of numbers. So first of all, we will study about factors and multiples. The factor is nothing but the factor is exact divisor of the given number. Exact divisor means, for example, 10. 10 is exactly divisible by 2 as well as 5. 10 is exactly divisible by 2 as well as by 5. So we can say that 2 and 5 are factors of 10. The number which is exactly divisor of that number is called as a factor. जो नंबर किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है उसे कहते हैं फैक्टर. सो 2 is the factor of
10. यहाँ पर आप देखोगे कि 2 is the factor of 10. We can say that 2 is the factor of 10. Now there are some properties related to the factors. Now the another thing which we are going to study in this lesson is multiples. Now for the first exercise of 3.1 we need to know these two terms, that is what is factors and multiples. Now factors are the exact divisor of that number. वो नंबर जिस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है वो उसका फैक्टर कहा जाता है. अगर आपने एग्जांपल 10 लिया, अगर आपने इसको 3 से डिवाइड किया तो आपको पता है 3 से ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, यहां पर रिमाइंडर बच जाएगा. देयर विल बी द रिमाइंडर. अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पर 1 आएगा. और अगर आपने 10 को 2 से डिवाइड किया, 2 5 are 10 एंड द आंसर और द रिमाइंडर इज 0. जहां पर रिमाइंडर 0 आ रहा है वो जो नंबर है दैट इज द फैक्टर ऑफ दैट नंबर. तो हम इस लेसन में और एक टर्म देखने जा रहे हैं, वो है मल्टीपल. फैक्टर के साथ साथ हम एक और दूसरी टर्म यहाँ पर देखेंगे, उसको हम कहेंगे और उसको हम बोलते हैं मल्टीपल. दिस मल्टीपल इज नथिंग बट, ये मल्टीपल और कुछ नहीं तो क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर. वो नंबर का वो मल्टीपल है. मल्टीपल मतलब वही नंबर उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल. नाउ in this lesson, first of all we will study about what are the properties of factor. I will explain you the properties of factors which will enable you to explain, which will help you to solve the exercise. One is the factor of every number. किसी भी नंबर का 1 is the factor. हर एक नंबर का एक तो फैक्टर होता है और वो होता है 1. For example 7. फैक्टर ऑफ 7 इज 1 and 7. हर कोई नंबर में हर जो भी नंबर होता है वो नंबर का 1 इज द फैक्टर. 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. सेकेंड, एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर एक नंबर का वो खुद अपना एक फैक्टर होता है. फॉर एग्जाम्पल 10. द फैक्टर ऑफ 10 इज 1, 2, 5 एज वेल एज 10. मतलब अगर एक नंबर है 13 अगर आपने लिया तो 13 का फैक्टर है 1 and 13. इसके दूसरे फैक्टर नहीं होंगे, पर उसका वो एक और वो खुद, ये दो तो भी एटलीस्ट 2 फैक्टर्स आर देयर फॉर एवरी नंबर. सभी नंबर के लिए मिनिमम कितने फैक्टर्स होते हैं? 2. एक 1 और दूसरा द नंबर इटसेल्फ. थर्ड, every factor of a number is an exact divisor of that number. जो भी उसका फैक्टर होता है वो उसका एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, मतलब उस नंबर से वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है. अब ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, we will take an example. The example will take 15. 15 is exactly divisible by 1, 3, 5, 15. So we can say that every factor of a number is an exact divisor of that number. Means 15 is exactly divisible by 3, 15 is exactly divisible by 3, 5 and 15 is exactly divisible by 15. 15 3 is 15, 3 5 is 15, remainder 0. 5 3 is 15, remainder 0. 15 1 is 15. Remainder 0. Means these 3, 5 and 15. These 3 are the exact divisor of that number. Now the fourth property. Every factor is less than or equal to the given number. हर एक फैक्टर जो होता है, ये जो नंबर है, यहां पर अगर आपने नंबर लिखा है तो उसका फैक्टर्स जो होते हैं वो उससे छोटे होंगे या उसके बराबरी का होगा. आप ये देखोगे यहाँ पर एग्जाम्पल में आपने देखा होगा, आपको ये आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि ये 15 है, तो 15 का 1,
3, 5 and 15 are the factors. So this 1 is smaller, 3 is also smaller than 15, 5 is also smaller than 15 as well as 15 is equals to 15. मतलब यहाँ पर हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है every factor is less than or equal to factor given number. Now fifth property, number of factors of a given number are finite. मतलब किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. मीन्स इट हैज सम लिमिट. मतलब 2, 3, 4 ही फैक्टर्स होंगे, उससे ज्यादा उसको फैक्टर्स नहीं हो सकते. मीन्स every number, for example 100, we will take an example of a number 100. The 100 will be too much bigger for you to understand, so I will take an example of 40. 2, 4, 5, 6, 8 is 5, 5 8 is 40, 5. Then 6 is not divisible, 8. Then 10, 12 5 is 40. No, 12 5 is 60. Then this 10, then 20 and 40. So these are the factors of 40. तो इसकी ये जो लिस्ट है ये लिमिटेड है. आप इसको बहुत ज्यादा या ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, या इसकी जो लिस्ट है वो लंबी चौड़ी नहीं हो सकती. जितने उसके फैक्टर्स है उतनी लिमिटेड ही उसकी लिस्ट आएगी. नाउ 6, 7 and 8 properties which I have written here are of multiple. अब ये हो गई फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज. अब हम मल्टीपल की प्रॉपर्टी यहां पर फाइंड आउट करेंगे. Every multiple of a number is greater than or equal to that number. Now multiple, for example 4. The example is 4. We have taken the another example, that is 4. Now what are the multiples of 4? 4 के multiples, the number which comes in the multiple of that number. उस नंबर के टेबल में जो नंबर आते हैं वो उसके मल्टीपल्स होते हैं. जैसे आपको 4 का टेबल याद है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 एंड सो ऑन. तो ये जो नंबर्स है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर. यहाँ पर मल्टीपल्स में ये जो मल्टीपल्स होते हैं या तो उसका बराबरी का होता है या उससे बड़े होते हैं. समझ में है? अब 7th, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर्स आर इनफाइनाइट. आप जैसे हमने इसके पहले फैक्टर का देखा था कि फैक्टर को लिमिटेड ही नंबर्स होते हैं, तो मल्टीपल्स जो होते हैं लिमिटेड नहीं होते हैं. मल्टीपल्स कैसे होते हैं? इनफाइनाइट मींस काउंटलेस. There are countless multiples of any number. If I will ask you, find the 99th multiple of 4, तो आप क्या करोगे? 99 into 4 करोगे. जो आंसर आएगा 4 9 जा 36, carry 3, 4 9 जा 36 and 3 39. So this is the multiple of 99th multiple of 4. अगर मैं आपको बोलूंगी I want 10,021 multiple of 4, you do the multiplication and get the answer 48004. So this is the 10,001th multiple of 4. तो ये हो गया उसका आंसर. Means this is the way, that is the infinite numbers are there, we can find the infinite number of multiples of any given number. Last property is every number is a multiple of itself. Every number is a multiple of itself. हर एक नंबर सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर अपना खुद होता है. जैसे हमने पढ़ा फर्स्ट प्रॉपर्टी, 1 is the factor of every number is the factor of itself, every factor of a number is an exact divisor of that number. In that same way the last property is every number of a multiple, every number is a multiple of itself. हर एक नंबर के अपने खुद एक वो खुद सबसे छोटा मल्टीपल होता है. Now we will study in this lesson the first question.
Exercise 3.1. We will study some questions, and that questions are find the factors of. Exercise 3.1. Question number 1. Find the factors of. Find the factors of the following number. The first number is 24, 15 and 21. Let us do first three questions. The factors of 24. So the factors of 24 we can write we will write 1 is the factor of every number, 1, 2, 3, 4, 6, then 8, 12, 24. These are the factors of number 24. Now 15. Factors of 15 are 1, 3, 5, 15. Factors, you see, these are limited. हम इससे ज्यादा नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि वो उनके एग्जैक्ट फैक्टर, मतलब जिस नंबर से वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा हमें केवल वही नंबर लिखना है, उससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते. तो 15 के फैक्टर्स है 1, 3, 5 एंड 15. 21 के फैक्टर्स है 1, 3, 7, 21. 1, 3, 7, 21. 27, 12 एंड 20. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 27. द फैक्टर्स ऑफ 27 आर 1, 3, 9, 27. इसके अलावा ये और किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं होता है. 1, 3, 9, 27. 12. The factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. The factors of 20 are 1, 2, 4, 5, 10, 20. Okay. Then 18, 23, 36. 18, 23 and 36. 18, 1, 2, 3, 4, no, 6, then 9, 18. 23, only 1 and 23. 36, 1, 2, 3, 4, 6, then after 6 is 7, no, 8, no, 9, then 18 and 36. So these are the multiples of the given number. So in the next question we will write down find the multiples of. We will write down find the multiples of. Now multiples of the given number means the number which comes in the table of that number are called as a multiples. यहाँ पर हमें multiples लिखना है, मतलब हमें क्या करना है, हमें उनका टेबल लिखना है फर्स्ट 5 तक, that is 5, 8 and 9. We have to write first 5 multiple. हमें पहले 5 मल्टीपल्स निकालने हैं इन नंबर के. सो 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन कौन से आएंगे, 5, 10, 15, 20, 25. These are the first 5 multiples of 5. 8 to the 16, 24, 32 and 40. 9, 18, 27, 36 and 45. These are the 5 multiples of
the given number. Now the third question is match the column. That we'll do later on. First we will write down, find out the multiples of 9. Multiples of 9 up to 100. 9 के मल्टीपल्स आपको निकालने हैं जो 100 तक आते हैं. मीन्स वी विल राइट डाउन द टेबल ऑफ 9. 9, 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 10 9 9 9s are 81, 9 10s are 90, 9 11s are 99. हमको 100 तक उसके मल्टीपल्स निकालना है, इसलिए हमको 9 2s are 3s are 4s are 5s are 6s are 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81, 9 10s are 90, 9 into 11 is equal to 99. तो हमें यहाँ पर 100 तक के उसके मल्टीपल्स निकालने थे. अब हम यहाँ पर मैच द कॉलम के जो क्वेश्चंस है दैट विल डू. Here we will do the match the column. In this match the column, I have written the first as well as the second column. The answers are written in front of the number. 35 is a multiple of 7. 35 7 का multiple है. 15 is a factor of 30. 16 is a multiple of 8. 8 का multiple है 16. 20 is a factor of 20. Every number is a factor of itself. 25 factor of 50. Here 25 is the factor of number 50. Thank you. Children, just see these factors and multiples. You will be need to solve the previous the next exercise of this lesson, that is factors and multiples. You will help these factors and multiples to find out the factors of the given numbers for studying the HCF and LCM. So do this, write some more example, take some more example by your own and find out the answers. Okay.